हेलो स्टूडेंट्स, डीएल के बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं डीएल कुमार बायोलॉजी लेक्चर। और आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोस्पोर टेट्रास। स्टूडेंट्स, इससे पूर्व की वीडियो में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन या किस तरीके से लघु बीजाणु का निर्माण होता है वो देखा था। और आज हम लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु आपस में जुड़कर किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाते हैं उन्हीं की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी ये वीडियोज पसंद आ रही है तो इन्हें अधिक से अधिक लाइक व शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड, लघु बीजाणु चतुष्क। देखिए, प्राथमिक बीजाणुजन सेल सीधे या माइटोसिस से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है और माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन से 4 माइक्रोस्पोर या 4 लघु बीजाणु बनाती है। ये चारों लघु बीजाणु केलोज भित्तियों द्वारा, और ये केलोज जो है टेपिटम द्वारा स्त्रावित किया जाता है, तो केलोज भित्तियों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। तो केलोज भित्तियों द्वारा आपस में माइक्रोस्पोर जुड़े रहते हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क या माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। और केलेज एंजाइम द्वारा, जो कि टेपिटम द्वारा स्त्रावित किया जाता है, चारों लघु बीजाणु इस केलेज एंजाइम के प्रभाव में केलोज भित्तियों को गला दिया जाता है, जिससे वो पोलन ग्रेन के रूप में आ जाते हैं। तो माइक्रोस्पोर आपस में केलोज भित्तियों द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। और उन्हीं की अपन बात करेंगे कि वो लघु बीजाणु चतुष्क किस किस प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। एक बीजपत्री पादपों में समद्विपार्श्वीय व्यवस्था देखने को मिलती है और द्विबीजपत्री पादपों में चतुष्फलकीय चतुष्क पाया जाता है। तो एक बीजपत्री पादपों में समद्विपार्श्व और द्विबीजपत्री पादपों में चतुष्फलकीय चतुष्क होते हैं। इसके अलावा और क्या क्या व्यवस्था होगी? लघु बीजाणु चतुष्क व माइक्रोस्पोर का सर्वप्रथम अध्ययन नागेली ने 1842 में किया था। तो सर्वप्रथम पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर टेट्राड का स्टडी किसने किया था भाई? नागेली ने 1842 में। चलिए अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार। और लघु बीजाणु चतुष्क के मुख्य रूप से 5 प्रकार विभिन्न पादपों में पाए जाते हैं, उन्हीं के अपन बात करें। सबसे पहले टेट्राहाइड्रल, आइसो बाइलेटरल, डेक्यूसेट, टी-शेप एंड लीनियर। इन 5 प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क की हम बात करेंगे। सबसे पहले टेट्राहाइड्रल, चतुष्फलकीय। इसमें चारों लघु बीजाणु एक चतुष्फलकीय व्यवस्था में होते हैं। चतुष्फलकीय व्यवस्था में 3 लघु बीजाणु सामने, जो आपको दिख रहे हैं, 3 लघु बीजाणु सामने और 1 लघु बीजाणु इसके पीछे होता है। जिस तरीके से कार्बन की रचना चतुष्फलकीय है, उसी तरीके से
4 लघु बीजाणु आपस में जुड़कर एक चतुष्फलकीय व्यवस्था बनाते हैं और इस तरीके के माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो द्विबीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है। तो अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में लघु बीजाणु चतुष्क की क्या व्यवस्था है भी? टेट्राहाइड्रल या टेट्राहेड्रल प्रकार की व्यवस्था है। सेकंड प्रकार अपन बात करें वो है आइसोबाइलेटरल, समद्विपार्श्वीय या समद्विपार्श्व स्थिति। इस प्रकार की स्थिति में 2 माइक्रोस्पोर बाईं ओर और 2 माइक्रोस्पोर दाईं ओर, यानी चारों लघु बीजाणु सामने होंगे। तो 2 देखिए, आप देख रहे हैं ये 2 किस तरफ है भी? ये बाईं ओर हो गए और 2 दाईं ओर हो गए, यानी चारों लघु बीजाणु सामने होते हैं। इस तरीके की स्थिति को अपन क्या कहेंगे? आइसोबाइलेटरल कहेंगे। और इस तरीके की लघु बीजाणु चतुष्क जो है एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिलती है। तो एक बीजपत्री पादपों में समद्विपार्श्वीय लघु बीजाणु चतुष्क पाए जाते हैं। अगला तीसरा प्रकार अपन बात करें डेक्यूसेट या क्रोशित रूप। डेक्यूसेट या क्रोशित, प्रत्येक लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। इस तरीके की व्यवस्था में प्रत्येक लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर होंगे। देखिए ये 2 लघु बीजाणु, जैसे अपन बात करें ये एक लघु बीजाणु, इसके समकोण पर ये दूसरा लघु बीजाणु, तीसरा लघु बीजाणु इसके समकोण पर यहां पर। तो पहले 2 लघु बीजाणु और इनके समकोण पर ये, चौथा लघु बीजाणु इसके पीछे, यानी प्रत्येक लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर होते हैं और एक क्रॉस रचना बनती है जिसे क्रोशित या डेक्यूसेट रूप कहते हैं अपन। और इस तरीके के जो लघु बीजाणु चतुष्क है वो क्रोकस व मैग्नोलिया पादपों में देखने को मिलती है। फोर्थ प्रकार अपन बात करें टी शेप्ड। इस तरीके के लघु बीजाणु चतुष्क में चारों लघु बीजाणु व्यवस्थित होकर एक टी, जो अंग्रेजी वर्णमाला का टी वर्ण है, उसके समान रचना बनाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था में 2 अनुप्रस्थ स्थिति में, यानी 2 अनुप्रस्थ है और 2 उदग्र, यानी इस तरीके से टी रूप रचना बना लेते हैं। 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप में हो गए और 2 लघु बीजाणु किस रूप में हो गए भी? उदग्र रूप में। और किस तरीके की रचना बन रही है? अंग्रेजी वर्णमाला के टी रूप में बन रही है, इसीलिए इन्हें कहते हैं टी शेप्ड टेट्राड बोलते हैं इसके। और इस प्रकार के जो लघु बीजाणु चतुष्क है वो एरिस्टोलोकिया पादपों में देखने को मिलती है। 5th प्रकार अपन बात करें लीनियर, रेखीय रूप। इस तरीके के लघु बीजाणु चतुष्क में चारों लघु बीजाणु एक सीधी उदग्र रेखा के रूप में उपस्थित होते हैं, जिससे एक सीधी रेखा बन जाती है। तो चारों एक उदग्र सीधी रेखा में, और आप देख रहे हो 1 2 3 4 चारों लघु बीजाणु एक सीधी रेखा में उपस्थित है। इस तरीके के जो लघु बीजाणु चतुष्क है वो हेलोफिला पादपों में देखने को मिलता है। तो ये थी भी लघु बीजाणु चतुष्क की व्यवस्था। इसके अलावा पादपों में अनेक भिन्नताएं पाई जाती है। इसके अलावा भी कुछ अन्य अरेंजमेंट भी है, व्यवस्था भी है, वो भी अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें कि देखिए एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। एरिस्टोलोकिया एलिगेंस एक पादप प्रजाति है। इसमें 5 प्रकार के माइक्रोस्पोर टेट्रास एक ही परागकोश में पाए जाते हैं। यानी एरिस्टोलोकिया एलिगेंस पादप प्रजाति में
जो पांचों प्रकार के जो पन्ने लघु बीजाणु चतुष्क पड़े हैं वो एक ही परागकोश में उपस्थित हो सकते हैं। अगली अपन बात करें एनोना, ड्रोसेरा व इलोइडिया पादपों में, यानी ड्रोसेरा, एनोना और इलोइडिया पादपों में जो लघु बीजाणु चतुष्क है यानी अनेक माइक्रोस्पोर टेट्रास आपस में संलग्न रहते हैं, यानी अनेक लघु बीजाणु चतुष्क आपस में जुड़कर एक संयुक्त परागकण या कंपाउंड पोलन ग्रेन बनाते हैं, यानी अनेक लघु बीजाणु चतुष्क आपस में जुड़कर एक कंपाउंड पोलन ग्रेन रचना बनाते हैं। तो ये भी देखने को मिलती है किन पादपों में, इलोइडिया, ड्रोसेरा और एनोना पादपों में। अगले अपन बात करें, कुछ अपवाद भी है। तो 4 से अधिक लघु बीजाणु जब एक साथ संलग्न रहे तो उसे लघु बीजाणु चतुष्क नहीं कहेंगे। तो उसके अपवाद कौन से हैं वो अपन बात करें तो पहला है पोलीस्पोरी। पोलीस्पोरी बहुबीजाणुता, एक लघु बीजाणु चतुष्क में 4 लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं, किंतु जब लघु बीजाणु चतुष्क में 4 से अधिक माइक्रोस्पोर एक साथ एक यूनिट के रूप में हो तो उस पोलीस्पोरी या बहुबीजाणुता कहते हैं। तो 4 से अधिक लघु बीजाणु एक साथ केलोज भित्तियों से जुड़े होंगे। एग्जाम्पल है हाइफिनी और कस्कूटा या अमरबेल में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें 4 से अधिक माइक्रोस्पोर आपस में केलोज भित्तियों द्वारा जुड़े होते हैं। और आप देख रहे हो डायग्राम, तो इसमें कितने हैं, 8 माइक्रोस्पोर है जो आपस में केलोज भित्तियों द्वारा जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें मास्कुलेज। मास्कुलेज कंडीशन में एक तरीके से एक मास्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, परागकण आपस में जुड़कर एक अंगूर के गुच्छों के समान रचना बना लेंगे। तो 6 से 8 या 6 से 64 माइक्रोस्पोर, 6 से 8 या 6 से 64 माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में संलग्न होकर एक यूनिट के रूप में रहते हैं और एक छोटी गेंदनुमा या मास लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस तरीके की व्यवस्था को मास्कुलेज कहते हैं। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो माइमोसा पादपों में देखने को मिलती है, यानी छुई मुई में इस तरीके की पराग लघु बीजाणु व्यवस्था देखने को मिलेगी। अगला अपन बात करें पोलिनियम या ट्रांसलेटर एपरेटस या पराग पिंड। पोलिनियम या ट्रांसलेटर एपरेटस या पराग पिंड, देखिए आंख में ऑर्किड्स पादपों में पोलन ग्रेन जो है आपस में जुड़कर एक विशेष प्रकार की रचना बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं भी, पोलिनियम कहते हैं। पोलिनियम मीन्स एक बेग लाइक स्ट्रक्चर। तो पोलिनियम बेग लाइक स्ट्रक्चर यानी परागकण एक लघु बीजाणुधानी में या एक माइक्रोस्पोरेंजियम में उपस्थित सारे पोलन ग्रेन आपस में जुड़कर एक बेग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे पोलिनियम कहा जाता है। तो एक लघु बीजाणुधानी के सभी परागकण आपस में जुड़कर एक बेग लाइक स्ट्रक्चर बना लिए, जिसे पोलिनियम अपन कह रहे हैं। और इसमें एक डिस्क होती है, एक कैविडिकल होता है और एक ट्रांसलेटर होता है। और इसी ट्रांसलेटर में अनेक पोलन ग्रेन उपस्थित होते हैं, जिसे हम इस पूरी स्ट्रक्चर को पोलिनियम या पराग पिंड या ट्रांसलेटर एपरेटस कहते हैं। और ये परागण की क्रिया में हेल्प करती है। तो इट इज ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा बाय इंसेक्ट। इस पूरी को देखिए
आक के फ्लावर में, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, आंकड़े के फ्लावर में ऊपर एक घुंडी या चकती नुमा रचना होती है। इस तरीके से फ्लावर के बीच में इस तरीके से घुंडी नुमा रचना होती है और इस घुंडियों में ये डिस्क होती है और यहां पर इस तरीके से पोलिनिया उपस्थित होते हैं। ये पोलिनियम उपस्थित होती है ऐसे। तो 4 लघु बीजाणुधानियां और प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के सारे परागकण मिलकर क्या बना लिए? एक पोलिनियम बना लिए। इंसेक्ट जब इनके ऊपर घूमता फिरता है तो इसकी जो आगे की जो सुंडी है वो इसके यहां फंस जाती है यहां पर, और इस पोलिनिया को ये निकाल लेता है, जिससे इसकी सुंडी पर इस तरीके से पोलिनिया लटकी रहती है। और जब यह इंसेक्ट किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उस कंडीशन में वहां पर यह इस पोलिनियम को छोड़ देता है और इस प्रकार से पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, माइक्रोस्पोर टेट्रा। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियोस पसंद है तो कमेंट्स अवश्य कीजिए, क्योंकि कमेंट्स से हमें एनर्जी मिलती है और हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए अधिक से अधिक आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो कमेंट्स करें। ओके।